तो आज हम जानेंगे कि हथौड़ी अपने सर पे ये टोपा पहन के क्यों रखता है और आखिर हथौड़ी के असली बाल दिखते कैसे हैं। तो हथौड़ी के ऑफिशियल क्रिएटर्स ने कहा है कि हथौड़ी के बाल काफ़ी सिमिलर हैं अमारा के, यानी कि हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि हथौड़ी के बाल उसके पापा असली पापा से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते होंगे। और वैसे भी इनकी तो शक्ल भी बहुत मिलती है। मैं थोड़ा सा एडिट करके दिखा देता हूँ आपको। ये मूछें हटाई और आई लैशेस हटा दिया तो आप देख सकते हो काफ़ी सिमिलर दिखते हैं ये दोनों। तो अब ये तो पता चल गया हथौड़ी के बाल कैसे दिखते हैं। शिंजो के बाल भी वैसे ही होंगे, एक ही बाप की औलाद है दोनों। अब बात रही कि आखिर ये लोग टोपा पहन के क्यों रखते हैं, तो शो के हिसाब से ईगा निंजा वालों की ये परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन होता है कि हम लोग टोपी पहनेंगे, जो कि नंबर 1 रिस्पेक्ट दिखाता है इनके ईगा कल्चर की तरफ। दूसरी चीज़ ये ईगा निंजा वालों के ड्रेस कोड में ही होता है कि तुम लोग टोपा पहन के रखोगे। अगर आपको याद होगा तो आपने हथौड़ी के ये 3 दोस्त भी देखे होंगे जो कि सेम ड्रेस कोड फॉलो करते हैं। और एक और बात जानने वाली है कि हथौड़ी अपने कल्चर्स का बहुत पक्का है। एक एपिसोड था जहाँ पे हथौड़ी एक निंजा खाना प्रिपेयर करता है, लेकिन वो खाना वो खा नहीं पा रहा था, वो टेस्ट में इतना बेकार होता है। लेकिन क्योंकि वो बॉडी के लिए अच्छा होता है और तो और वो एक निंजा का ऑफिशियल खाना है, हथौड़ी को लगता है कि अगर वो ये खाना नहीं खा पाया तो वो असली निंजा नहीं है। जिसके बाद वो अमारा से जाता है हेल्प लेने के लिए, लेकिन अमारा तो फुल ऑन मॉडर्न निकलता है, जो कि हथौड़ी को बोलता है कि यार अपने कल्चर को इतना भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो खाने में चिप्स और पीने में पेप्सी पीता हूँ। और ये चीज़ देख के हथौड़ी को बहुत गुस्सा आता है कि कैसे कोई निंजा के कल्चर की डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। जिसके बाद हथौड़ी अमारा को 2 गालियां देके वहां से चला जाता है। लेकिन आपको याद होगा तो ईगा निंजा में एक और बचा है, सोनम, जो कि पूरी तरीके से ईगा निंजा के ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करती और एक तरीके से पूरी तरह उनके कल्चर को भी फॉलो नहीं करती। अब इसका रीजन जो मुझे मिला वो ये है कि सोनम भी एक मॉडर्न लड़की है जो कि इन चीज़ों में नहीं मानती, फुल ऑन फेमिनिस्ट। अब यहाँ पे आप लोग हथौड़ी की दोगलापंती पे ध्यान देना। जब अमारा अपने कल्चर्स को फॉलो नहीं कर रहा था तब हथौड़ी उसे बुरी तरीके से डांटता है, जबकि अमारा उसके निंजा क्लैन से आता भी नहीं है, वो एक कोगा निंजा है। और सोनम जो कि ईगा निंजा से ही आती है, जब वो अपने कल्चर को फॉलो नहीं करती तब भी हथौड़ी उसे कुछ नहीं बोलता। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। हमारा भी लाइक इतना चुभने लगा हूँ सबको। अब आखिरी चीज कि हथौड़ी के खुद के पापा क्यों नहीं पहन के रखते टोपी, क्योंकि अब वो एक रिटायर निंजा है और एक रिटायर निंजा टोपा हटा सकता है। इसका सबूत ये है कि हथौड़ी एक बार कैनी जी को अपने पापा के महान निंजा होने की कुछ कहानियां सुना रहा होता है। वो उसको बता रहा होता है कि उसके पापा कितने अच्छे निंजा थे और उन्होंने ही हथौड़ी को भी ट्रेनिंग दी है। उस एपिसोड में हमें निंजा हथौड़ी के पापा के कुछ विजुअल्स भी दिखाए जाते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपने यंग टाइम में वो भी बिल्कुल हथौड़ी जैसे ही गेटअप में रहते थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं।